हेलो, आप सभी को आपको ऑल एजुकेशन सेंटर 99 में स्वागत है। मैं आपको 12th क्लास का काव्य खंड जो फर्स्ट चैप्टर कराने जा रही हूँ। अगर इसका कभी परिचय नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, इसका वीडियो अवेलेबल है, उनको पहले देख लीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। जैसे एक ही नैन कवि मोहम्मद गुनी। कवि मोहम्मद का एक ही नैन था, लेकिन फिर भी वो गुणवान थे, गुणशील थे। सोई विमोह जे कवि सुने। जो भी कवि इनका सुनते हैं, जो कविता सुनते हैं, वो विमोह हो जाते हैं, वो प्रेम में पड़ जाते हैं, विमोह हो जाते हैं। चांद जैसे जग बीती अवतारा। चांद जैसा जग अवतारा, यानी भगवान ने चांद के जैसे अवतार दिए हैं, यानी अवतार दिए हैं। दिन ही कलंक किन्हीं उजियारा। चांद में भी अवतार दिया है, लेकिन फिर भी उसमें कलंक है। फिर भी कलंक होते हुए, दाग होते पूरे संसार को उजियारा करता है, उजाला करता है, प्रकाश देता है। जैसे जग सुझे एक ही नैना, यानी जग पूरे संसार को एक ही नैन से देखता है। उबा सुख अस नगतन माँ। जैसे एक शुक्र का तारा जो होता है, अपने निकलने के समय पूरे संसार को प्रकाशित कर देता है, उसी तरह इनका जग सुझे एक ही नैन से इनका पूरा जग को प्रकाशित में करते हैं। जैसे जो लही अम्बही डाब न हो। जब तक अम्बी मतलब आम में मोजर नहीं होगा, डाब मतलब मोजर नहीं होगा, तब तो लही सुगंध बसे नहीं सोई। तब लही सुगंध मतलब तब तक उसमें कोई सुगंध या मिठास नहीं बसता है। किन्हीं समुद्र पानी जो खारा, तो अति भय असुर उपारा। किन्हीं समुद्र पानी जो खारा, जिस तरह समुद्र का पानी एकदम खारा है, तो अति उभय असुर उपारा, फिर भी वह अपारा है। अपारा है मतलब एकदम सूक्ष्म है, उसका कोई भी गहराई नहीं है, अपार है। जो सुमरे त्रिशूल विनाशा। जिस तरह त्रिशूल सुमरे पर्वत का विनाश करने के लिए लिखा, भाग कंचन भी लगा आकाशा, फिर भाग कर वो कंचन गिरी आकाशा, वो आकाश को छू गया। उसमें देखते हैं, जो लही कलंक न पड़ा, कांच होई नहीं कंचन खारा। जब तक कलंक नहीं पड़ता है, जब तक कांच तब तक नहीं है, तब तक वह कंचन का समान एकदम शुद्ध नहीं होता है। एक ही नैन दर्पण ज्योते ही निर्मल भाव। जिस तरह भाव मतलब जिस प्रकार दर्पण, एक ही नैन अपने दर्पण के समान बताते हैं। एक ही नैन वो निर्मल है, एक ही नैन वो निर्मल है, दर्पण के समान है। सब रूपवंती गही मुख ज्योत यही कई चाव। वह जितने भी रूपवंती है, कई मुख अपने चाव से देखती है, ज्योति है दर्पण में। तो इस भाग में दो भाग है। इस भाग में मलिक मोहम्मद जैसी बताते हैं, कोई भी व्यक्ति जो अपने रूप हुई ना, यानी कुछ भी कमी से कोई भी कमी हो, लेकिन वो फिर भी महान होता है। वो अपने महान के अनुसार अपने कार्य को आगे बढ़ाए, अपने को दूसरे से तुलना मत करे, खुद में वो महान होता है। तो ये कविता में मलिक मोहम्मद जैसी ये जो भाग है फर्स्ट स्टैंजा में यही बताना चाह रहे हैं। तो हमें आशा है कि आप फर्स्ट स्टैंजा को समझ लिए। तो आइए हम दूसरे स्टैंजा को शुरू करते हैं। जैसे मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा। जो मोहम्मद मतलब मलिक मोहम्मद जैसी, यह कवि जो है जो जोड़ कर सुनाते, सुन जो प्रेम पीर पावा। कौन ऐसा न है जो सुनकर वो प्रेम के पीड़ा में न पा जाए। इनके कविता को जोड़ी रही रक्त कई ले, जोड़ी लई रक्त कई ले, यानी अपने कविता को रक्त के ले से, गोंद से, जो गोंद होता है, गढ़ी प्रीत नैन जल भई। जो गढ़ के अपने कविता को रक्त के ले से गढ़ के, अपने आंसुओं से गढ़ के फिर उसे तैयार करते हैं। और आओ मन जाने कवित अस किन्हा मकू यह रहे जगत माँ छीना। कहे यहाँ पे अस नहीं, यहाँ पे कोई नहीं रहता है, लेकिन मकू ये रहे जगत माँ छीना। मैं रहूँ या ना रहूँ, मगर ये संसार में कोई न कोई चिन्ह रहना चाहिए। कोई न कोई जो चिन्ह होता है, कोई न कोई मार्ग जो आप पद या छोड़ के जाएंगे वो रहता है। इसी के बारे में कवि बता रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं, बोले कहाँ सोए रत्न सेन अस राजा। कहाँ है वो रत्न सेन राजा, कहाँ है वो रत्न सेन राजा। कहाँ सुआ असी बुद्धि उप राजा। कहाँ है वो सुआ, जो बुद्धिमान सुआ था, वो कहाँ है। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानो, कहाँ है वो अलाउद्दीन सुल्तानो। कहाँ है, कहाँ राघव जही किन्हीं बखानो। कहाँ है वो राघव जिसका बखान किया जाता है, जिसका गुणगान किया जाता है, इस संसार में उनका नाम लिया जाता है। कहाँ सुमरी पद्मावती रानी। कहाँ है वो महारानी
महारानी, जो पद्मावत की कहानी उसमें महारानी का वर्णन के कहाँ है महारानी, कोई ना रहा जग रही कहानी, कोई नहीं रहा इस संसार में, कोई नहीं रहा मतलब उसके द्वारा जो कृत्य किया गया, जो उनका काम किया गया उसको याद रखा किया जाता, उनका नाम को याद रखा किया जाता। धन सो पुरुष जग कीर्ति जासु, धन सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। बोल रहे हैं धन से पुरुष जग कीर्ति जासु, यानी धन से नहीं, जग मतलब कीर्ति, जासु मतलब आप जो जितने भी कार्य करते हैं आपके वो कार्य से जाना जाता है। फूल मरे मरे पे न बासु, फूल मर के भी नहीं मरता है, उसका सुगंध देखिए आप तोड़ कर रख लीजिए फिर भी उसका सुगंध उतना ही रहता है। तब ये बता रहे हैं जो ये व्यक्ति का कृति ही महान होता है। कोई नहीं जगत बच जस बेचा, कहीं नहीं लीन जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम सबर दू बोल, जस न बेचा, यानी जस को या संसार को कोई नहीं बेचा, लीनी अस मोल, बस इसमें जो मोल है वो जो मोल का जो कार्य है वो करते हैं। और जो यह पढ़े कहानी हम सब दुई बोल, अगर जो ये कहानी पढ़ता है उनके बारे में कोई नहीं कोई दो बात या चार बात सच्चा बात या बोल के जाता है। तो इस जो 2 नंबर का लाइन था या स्टैंजा था उसे हम भी कंप्लीट कर लिए। तब आपको ये भी समझ में आ गएगा। इसमें बता रहे हैं संसार में कोई भी व्यक्ति रहने नहीं आता है, उनका कृतिया से उनका इतिहास से लोग जाना जाता है। जैसे मलिक मोहम्मद जायसी है, ये एक ही नैन है, इनका रूपवान है, रूपहीन है लेकिन रूपवान से भी महान है, इनका चरित्र रूपवान से भी महान है। अपने आप को सिर्फ यही समझते हैं जो इनका कर्तव्य है वो कहानी है वही रहे, यहाँ संसार में कोई रहने नहीं है, बस जो उनका कर्तव्य कृति है वही रहता है। तो अब हमें ऐसा है जो आप लोगों का ये समझ में आ गया होगा चैप्टर। अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप कमेंट बॉक्स पे यस लिखिए और कमेंट कीजिए। और अगर आपको और भी चैप्टर पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। उसके बाद तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।